पापा, मुझे आप जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है हेमा? तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रवि का पारा चढ़ा हुआ था। इन कड़वे बोलों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया सोफे पर फेंकते हुए रवि गुस्से से हेमा की तरफ देखने लगा। हेमा के लिए रवि का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही हेमा पर बरस पड़ता। पहले पहल हेमा उसका विरोध क्या करती थी, लेकिन जब कई सालों तक रवि में कोई बदलाव नहीं दिखा तो हेमा ने खुद को ही बदल दिया। अब रवि के कुछ भी कहने से हेमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रवि की हर बात वह चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 3 सालों तक हेमा ने पूरी कोशिश की थी कि रवि को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और हेमा को भला बुरा कहना या मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। जैसा भी झगड़ा होता तो रवि सीधा हेमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद हेमा रवि के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सके। हेमा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी के लायक हो रही बेटी की। हेमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से सोनी की जिंदगी में हलचल आए। सोनी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को सोनी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के की बहुत तारीफ की। रवि एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, सोनी, अमन बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते बेटा, इस बार मना मत करना। सोनी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने अमन से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए इजाज़त दे देगा। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी इजाज़त पर क्यों रहेगा पापा? सोनी ने पूछा। रवि बोला, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? सोनी ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। रवि गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरी ही गलती निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। सोनी ने अपने दिल की सारी बातें अपने पापा से कह दिया। रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी बोल नहीं निकल रहे थे। वो सोनी की बातें सुन रहे थे। सोनी उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत सलूक किया है। आप अपने ऑफिस का सारा गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना आत्मविश्वास खो दिया। रवि आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा दिल है वो करो, मैं तो बहुत बुरा हूँ ना। सोनी ने रवि का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। रवि कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे हेमा के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
रवि ने आज से अपने आप को बदलने का फैसला किया। अगले दिन से हेमा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत सोनी ने दिखाई है वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज हालात कुछ और होते। अब सोनी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 4 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। विदाई के वक्त रवि बोला, बेटे तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। रवि की यह बात सुनकर हेमा और सोनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह आज़ादी नहीं दी जाती जो उन्हें चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी औरतों का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहे? उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।